स्वागत है आपका फाइनेंशियल एंड मनी ज्ञान चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में जो कि कंपनी अपने आप में पेनी स्टॉक है और अभी के प्राइस की बात करें तो लगभग 55 रुपये के करीब में ट्रेड कर रही है। तो क्या ये 500 रुपये तक जा सकती है कि नहीं, सारे फंडामेंटल को कवर करेंगे और आखिरी में प्राइस टारगेट की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही में आप बगल में हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 2023 में हमने कुछ शेयर एनालिसिस करें जिसमें आपका काफ़ी प्यार मिला है, तो उस प्लेलिस्ट को जाके जरूर चेकआउट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका अगर मैं 1 ईयर रिटर्न की बात करूं तो बहुत खास नहीं देखने को मिलेगा, 24% के करीब है। 5 ईयर रिटर्न की बात करूं तो वो भी 24% के करीब है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, 23 और 24% का बस अंतर है। 1% का अंतर देख सकते हैं। लेकिन अपने आप में इस कंपनी में क्यों मैं बात करने जा रहा हूँ, इसके पीछे क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रीजंस है, उसके बारे में हम कवर करते हैं। तो बात हो रही है इस स्टॉक के बारे में, मदरसन सुम्मी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। तो अब देख लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट क्या क्या हैं फंडामेंटली। तो अभी जो स्टॉक का प्राइस है वो 57 रुपीज़ 55 पैसे के करीब में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो और 52 वीक हाई की अगर मैं बात करता हूँ तो लो इसने बनाया 42 रुपीज़ 29 पैसे का और 52 वीक हाई बनाया इसने 71 रुपीज़ 15 पैसे का। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये होगी कि 52 वीक हाई से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। अब समझते हैं पहले तो इस कंपनी के बारे में कि करती क्या है ये कंपनी। तो यहाँ पर ये जो आप 2 व्हीलर हो गए या 4 व्हीलर में आप देखते होंगे जो भी केबल का या फिर वायरिंग का काम होता है वो जो प्रोवाइड करती है वो है मदरसन सुम्मी की ये वाली कंपनी जो कि वायरिंग लिमिटेड है। मदरसन सुम्मी के साथ ये कंपनी का अभी कुछ समय पहले डीमर्जर हुआ है, जब से ये कंपनी अलग हो गई और ये सारी वायरिंग पहुंचाती है 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर कंपनीज में, चाहे वो नेक्सॉन हो चाहे वो बेलेनो हो। जितने भी आपने नई नई गाड़ियाँ सुनी होंगी सारे में ये यूज़ होती है। तो आप चाहे मारुति हो चाहे बेलेनो हो, इन गाड़ियों को डायरेक्ट खरीदें चाहे ना खरीदें, लेकिन इस स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहेगा क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है आपके डेली लाइफ जर्नी से। तो अब बात करते हैं कुछ कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में। तो अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं अर्निंग पी रेशियो के बारे में, 52.32 चल रहा है जो कि एक बहुत ज़्यादा हाई पी दिखा रहा है। पीबी रेशियो की बात करूँ 22.84 चल रहा है, एवरेज पीबी है। सेक्टर पी की बात करूँ कंपनी की 42.69 है। मार्केट कैप की बात करें तो 25,443 करोड़ के करीब है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं मिड कैप कंपनी है जिसमें कि कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब मेन चीज़ इसमें आती है कि हम देख लेते हैं पहले थोड़ा सा यहाँ पर कि क्या चल रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूँ दिसंबर 2022 क्वार्टर और मार्च 2023 क्वार्टर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर में इनका जो नेट सेल्स थी वो थी 1686 करोड़ की और मार्च में जो आई है 1864 करोड़ की। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो निकल के आ रहा था दिसंबर में वो था 106 करोड़ का और नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है मार्च में 138 करोड़ का। यानी कि यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और सेल्स है वो बढ़ती हुई देखने को मिली है इस क्वार्टर में। कैश फ्लो की बात करूं तो लास्ट ईयर मार्च 2022 में 25 करोड़ का कैश फ्लो था, इस ईयर का अभी नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कंपनी के कैश फ्लो में थोड़ा सा निगेटिविटी है, लेकिन अगर उसको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे अगर आप तो एक तरह से कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। और साथ ही साथ इनका जो यहाँ पर रेवेन्यू निकल के आया है चाहे वो सेल्स निकल के आया है वो इस क्वार्टर का अभी तक जो इस क्वार्टर में सेल्स निकल के आया है या जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो अभी तक का हाईएस्ट रहा है इस कंपनी के लिए। यानी कि यहाँ पर सेल्स ग्रोथ सारी चीज़ कहीं ना कहीं एक अच्छे रेशियो में जा रही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करना चाहूँगा। प्रमोटर की 61.73% है, एफआईआईज की बात करूँ 9.92% है, डीआईआईज की बात करूँ 19.03% है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करूं तो 9.32%। यानी कि प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए या चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो गए तो इनकी अगर हम होल्डिंग मिलाते लेते हैं तो लगभग 90% के करीब है और पब्लिक खाली 9% होल्ड कर रही। तो यानी कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए कि प्रमोटर के साथ साथ जितने भी हैं चाहे वो एफआईआईज हों चाहे डीआईआईज हों वो कहीं ना कहीं क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं और यहाँ पर इनकी होल्डिंग 90% के करीब है। तो अगर इतने लोग यहाँ पर होल्ड करके रखे हुए हैं शेयर में तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ना 2 व्हीलर का प्रोडक्शन स्टॉप होगा ना 4 व्हीलर का प्रोडक्शन स्टॉप होने वाला है। और अगर इनका प्रोडक्शन नहीं स्टॉप हो रहा है तो इनके लिए जो भी एसेसरीज या वायरिंग की ज़रूरत होगी वो मदरसन सुम्मी की कंपनी ही यहाँ पर सप्लाई करती रहेगी। तो ऐसे में इस स्टॉक का 55 से लेके 500 तक का सफ़र तय करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आने वाले कुछ जल्दी से टाइम के अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पर अभी जो इसके लिए हायर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 62 रुपीज़ से लेके 65 रुपीज़ तक मिल रहा है। अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक करके आगे की तरफ मूवमेंट करता है तो 80 से 100 रुपए तक का टारगेट अगले कुछ महीनों में बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे कहने पे बिल्कुल आप एडवाइस ना करें, यहाँ पर आप
इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना आते तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।